नमस्कार और आपकी जय हो। आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आप व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे अपने व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने प्रश्न भेजिए, मैं उसका निदान बताता रहूँगा। आपने जो प्रश्न किया ना कि मेरा कहना है कि आप भी इससे दूर रहिए। आपने शंकराचार्य से रिलेटेड प्रश्न पूछा। मेरी समझ ये करती है कि जिसकी जो मर्यादा है उस मर्यादा के अंदर अगर आता है तो उसे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती है। होता ये है कि आप धर्माचार्य हैं, राजनीतिक चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको दिक्कत होगी। मर्यादा से बाहर कोई भी व्यक्ति जाता है, अपने चरित्र, अपने वर्क प्रोफाइल से जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे परेशानी होती है। मैं इसको एक एग्जांपल पे बताऊंगा कि जैसे आपका कोई वर्क प्रोफाइल है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं और फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे काम में जाते हैं जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसकी तकनीक आपको पता नहीं है। उधर अगर आप जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, दिक्कतें आएंगी। इसी तरह से जो धर्माचार्य है उनका काम है धर्म से रिलेटेड ही काम करना। अब वो राजनीति में जाएंगे तो उनको परेशानी आएगी। तो आप भी इस पे ध्यान दीजिए। ये विषय जिसका है उसी पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। अपने प्रश्न, आपको कोई परेशानी है तो आप परेशानी का बताइए, मैं उसका उपाय बताऊंगा, निदान बताऊंगा। नहीं, इस ऐसा नहीं है। ऐसा कई बार हुआ कि मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो चीज़ें हैं उसके लिए मुझे बुलाने के लिए टीवी पे बुलाया जाता है कि आप आइए, अपने विचार को व्यक्त कीजिए, अपना स्टेटमेंट दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं से हमेशा ही दूर रहा हूँ। ऐसा एक बार नहीं, सैकड़ों बार हुआ है कि टीवी पे स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जाता है, अपना कमेंट देने के लिए या फिर अपना व्यू देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मैं हमेशा इसको इग्नोर किया हूँ क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। मेरा बहुत फोकस क्लियर रहता है। आपकी जो परेशानी है उस परेशानी को निदान निकालना यांत्रिक तरीके से। चलिए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न तो आपने भेजना शुरू कर दिया है। पहला है लखनऊ से आरती सिंह। मेरी उम्र 30 साल है। पिछले 4 साल से रिश्ते आ रहे हैं लेकिन हर बार आखिरी समय में टूट जाता है। देखिए, ये प्रश्न तो आपका निजी है, तो फ़ोन के द्वारा मैं बात करके ही बताना सही समझूंगा। तो इस प्रश्न को मैं पेंडिंग में रखता हूँ, इस पर बाद में बात कर लेंगे। अगला प्रश्न है विकास कुमार। 2 जनवरी 1999 का डेट ऑफ बर्थ है। पटना के रहने वाले हैं। मैं 3 बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मुझे कोई उपाय सुझाइए। मुझे कौन सा दान या पूजा करने? आपको दान पूजा करने की ज़रूरत नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, बाकी चीज़ें मैं कर देता हूँ। 2 जनवरी 1999 आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो पहले आपके DOB से, डेट ऑफ बर्थ से जन्म क्रमांक बनाता हूँ। जन्म क्रमांक बनने के बाद मैं आपके कौन से इष्ट देव है उसको निकालता हूँ। फिर आपका कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावी है उसको निकालता हूँ। फिर आके उपाय आपको आगे बताता हूँ। तो आपने बताया 2 जनवरी 1999। तो आपके
जो प्रभावी ग्रह है वो मंगल है, और आपके इष्ट देव हुए हनुमान जी महाराज। आपको क्या करना है, मंगल आपके मूल ग्रह है, प्रभावी ग्रह है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला ग्रह आपका मंगल है, और आपके इष्ट देव हुए हनुमान जी। तो आपको लाल चंदन से प्रतिदिन जब भी आप स्नान करें, लाल चंदन का पाउडर आता है उससे आप स्नान करें। दूसरी बात, आपको एक यांत्रिक पिंड बनानी होगी जो 4 दिनों का यांत्रिक पिंड होगा, जिसमें 10,368 मंगल को अभिमंत्रित करने के लिए और 10,368 हनुमान जी महाराज को अभिमंत्रित करने के लिए किया जाएगा। इस दोनों मंत्रों से यांत्रिक पिंड को अभिमंत्रित किया जाएगा। टोटल हुए 20,736 बार मंत्रों का उच्चारण करके अभिमंत्रित किया जाएगा। इस यांत्रिक पिंड को अपने पास रखना है। जब कार्य पूरा हो जाए उसके बाद इसको बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। अगला प्रश्न लेते हैं। आमिर पटेल, इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1993। मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ, बिक्री अच्छी है लेकिन प्रॉफिट रुकता नहीं, अचानक खर्च आ जाता है। पार्टनर से भी मतभेद रहते हैं, क्या साझेदारी छोड़ देनी चाहिए? इनका प्रश्न है, क्या साझेदारी छोड़ देनी चाहिए? देखिए, प्रश्न पे आप ध्यान दीजिए। आपने क्या प्रॉफिट रुकता नहीं, तो प्रॉफिट तो आपका निजी हो गया, इस पे कंट्रोल तो आपका होना चाहिए। खर्च आ जाता है, अचानक खर्च आ जाता है, आपने लिखा तो खर्च अचानक आ जाता है, यानी खर्च आपका निजी हो सकता है या व्यापार के लिए हो सकता है। तो व्यापार के लिए होगा तो साझा होगा, पार्टनर है तो, और निजी खर्च है तो अलग चीज़ बात है। तो आपके प्रश्न में 2 चीज़ें हैं। तो पहले आपके डेट ऑफ बर्थ से जन्म क्रमांक निकालता हूँ, इष्ट देव को मालूम करता हूँ, फिर ग्रह को मालूम करता हूँ, फिर आगे आपको उसका निदान बताता हूँ। आपने बताया 7 अप्रैल 1993। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिससे जन्म क्रमांक तैयार करने के बाद कुछ चीज़ें साफ होने लगती है।
कर्ज आपको लेना पड़ता होगा, कर्ज आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन कर्ज को आप चुकाते भी रहेंगे। ग्रह जो है किसी विशेष ग्रह का आप पे प्रभाव नहीं है। बृहस्पति भी है, राहु भी है, केतु भी है, मंगल भी है, सूर्य भी है। तो यहाँ पे सूर्य की कोई महत्ता तो है नहीं, मंगल की भी महत्ता नहीं डालेंगे। बृहस्पति है, राहु और केतु है। तो आपको गणेश जी की पूजा करनी है। कोशिश कीजिए गणेश जी की पूजा करें। वैसे पूजा के लिए मैं मना ही करता हूँ कि पूजा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लाल सिंदूर एक चुटकी बकेट में डाल के स्नान कीजिए और 9 दिनों का यांत्रिक पिंड बनेगा, जिसमें बृहस्पति को अभिमंत्रित किया जाएगा और भगवान गणेश को अभिमंत्रित किया जाएगा। तो ये टोटल बनेंगे 46,656 मंत्र से अभिमंत्रित किया जाएगा, जिसमें 23,328 बृहस्पति के लिए होगा, ग्रह के लिए होगा, और 23,328 गणेश जी के लिए होगा। तो आपको 2 काम करने हैं। लाल सिंदूर से स्नान करना है। लाल सिंदूर बकेट में, बाल्टी में डाल करके, या फिर शावर से नहाते हैं तो सर पे डाल करके स्नान करना है। और दूसरा यांत्रिक पिंड बनाना है। ये ऑफिस से चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मेरा जन्म 11 नवंबर 1998। मैं 4 साल से रिलेशनशिप में थी। भोपाल से हैं ये। अचानक सामने वाले ने शादी से मना कर दिया। ये प्रश्न निजी ही रखते हैं, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लूँगा फ़ोन पे। इसको हटाते हैं। कोलकाता से हैं। 25 मार्च 2000 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। मुझे बिना कारण डर लगता है, नींद ठीक नहीं आती है, बार बार निगेटिव थॉट्स आते हैं। कौन सा मंत्र या व्रत करनी चाहिए? चंद्र का प्रभाव है। प्रतिदिन बकेट में कपूर डाल के स्नान कीजिए। कपूर को तोड़ करके बिल्कुल छोटा पाउडर टाइप से बना लें, थोड़ा सा उसे बाल्टी में डालें, बकेट में डाल के स्नान करें। और शिव के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित 23,328 मंत्र और चंद्र के लिए 23,328 मंत्र से अभिमंत्रित यांत्रिक पिंड आप मंगवा लें। कुछ दिनों बाद आपको शांति मिलेगी। चलिए अगला लेते हैं। ये है चेन्नई से। अच्छा, चेन्नई से कार्तिक कुमार 14 फरवरी 1992 का डेट ऑफ बर्थ है। शादी के 5 साल हो गए लेकिन संतान सुख नहीं मिला। मेडिकल रिपोर्ट सामान्य है। क्या गुरु कमज़ोर है? कौन सा उपाय करें हम? आपने सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ डाला है, आपने अपनी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला है। दोनों भेजिए साथ में,
फिर कभी इस प्रश्न को लेकर मैं आपसे बात कर लूँगा। चलिए, नोएडा से है, 30 जुलाई 1996। आईटी फील्ड में हूँ। 3 साल में 4 बार नौकरी बदलनी पड़ी, कहीं ना कहीं इनएस्टेबिलिटी आ जाती है। अभी जॉब चेंज सही रहेगा? 3 साल में 4 नौकरी बदल ली है और फिर पूछ रहे हैं कि जॉब चेंज करना सही रहेगा। कमाल है। इनएस्टेबिलिटी क्यों आ रही है? इनएस्टेबिलिटी तो नहीं आनी चाहिए आपको। आप एक काम कीजिए, प्रतिदिन हल्दी डाल के स्नान कीजिए। हो सकता है एक चीज़ दिख रही है कि आप में प्रमोशन नहीं दिख रहा है। मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें प्रमोशन नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, बकेट में हल्दी थोड़ा सा डाल के स्नान कीजिए आप। आठ दिनों का यांत्रिक पिंड बनेगा भगवान विष्णु का। तो 20,736 मंत्रों से अभिमंत्रित यांत्रिक पिंड शुक्र के लिए और 20,736 मंत्र भगवान विष्णु के लिए अभिमंत्रित करके यांत्रिक पिंड बनाया जाएगा। इसको आप जो है मंगवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1994, नागपुर से है ये। मेरे ऊपर 8 लाख का कर्जा है। पैसा आता है लेकिन कर्ज कम नहीं हो रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? नौ दिसंबर 1994। आपका भी 8 दिनों का यांत्रिक पिंड बनेगा। भगवान महावीर, भगवान हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं और मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो 8 दिनों का यांत्रिक पिंड बनेगा आपका, जो 20,736 मंगल के लिए और 20,736 हनुमान जी महाराज के लिए, उन दोनों के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके यांत्रिक पिंड बनेगा। वो आप मंगवा लें। घर में पिछले 2 साल से कोई ना कोई बीमार रहता है। खर्च भी
बढ़ गया है, क्या पितृ दोष है या वास्तु दोष हो सकता है? क्या श्राद्ध या कोई पूजा करनी चाहिए? ये है, आपने नाम नहीं लिखा है, ठीक है, नाम नहीं लिखा है, नाम मुझे चाहिए ही नहीं, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। 17 जून 1988। हनुमान जी महाराज का प्रभाव है, आपके इष्ट देव जो है हनुमान जी हैं। और मंगल तो आपका ठीक दिख रहा है। शनि आपके सबसे प्रभावकारी ग्रह हैं। और हनुमान जी महाराज आपके इष्ट देव हुए। प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल करते हैं। डिटेल में तो घर में पिछले 2 साल से कोई ना कोई बीमार रहता है। घर में कितने सदस्य हैं ये तो इस प्रश्न में नहीं है। पितृदोष होना, वास्तु दोष होना, वास्तु दोष आप कैसे कहेंगे? 2 साल से आपके यहाँ कोई बीमार है, उससे पहले तो नहीं था, तो वास्तु दोष तो नहीं माना जाएगा। पितृदोष जैसा कुछ होता नहीं है और मैं देखता भी नहीं, तो बात उसको रहने देते हैं। जो आपके गार्जियन हैं, जो भी आपके गार्जियन हैं, उनको लाल चंदन डाल के थोड़ा सा स्नान कराइए। जो घर का खर्चा उठाता है, घर का जो मेन ऑनर है, उसको लाल चंदन का पाउडर डाल के स्नान कराइए। प्रतिदिन जब भी स्नान हो, लाल चंदन डाल के। दूसरा, शनि आपके मूल ग्रह हैं, प्रभावी ग्रह हैं, और हनुमान जी महाराज आपके इष्ट देव हैं। अब यांत्रिक पिंड की बात कर लेते हैं। दो दिनों का यांत्रिक पिंड बना करके आप अपने घर पे रखिए। जब सुख शांति आ जाए तो उसके बाद उसको विसर्जित जरूर कर दीजिए। मैं जब भी कहता हूँ, और कहना मैं भूल भी जाता हूँ, वैसे डिटेलिंग तो आपको चली जाएगी, सारा कुछ फ़ोन पे बता भी दिया जाएगा क्या करना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपका कार्य पूरा हो तो यांत्रिक पिंड को आप ज़रूर विसर्जित कर दें, क्योंकि वो ऊर्जा से भरा होता है और वो किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। तो जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाए तो निश्चित तौर पर उसको बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यांत्रिक पिंड। यांत्रिक पिंड आपका 2 दिनों का बनेगा। ज़्यादा कुछ दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है, जिसमें 5184 शनि को अभिमंत्रित किया जाएगा और 5184 हनुमान जी महाराज को अभिमंत्रित करके यांत्रिक पिंड बनाया जाएगा। वो आपको कुरियर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे कुछ देखते हैं, कुछ आता है तो। नमस्कार और आपकी जय हो।